हमारी जो क्लास है वो सैटेलाइट से संबंधित है। सैटेलाइट क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्या इसके यूजेस होते हैं। इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट। फोन कॉल्स को भी भेजते हैं, जैसे टीवी सिग्नल हमारे घरों की छतों के ऊपर आपने डिश टीवी या एयरटेल, टाटा स्काई, इनकी छतरी लगी हुई देखी होगी, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होती है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन लिखा हुआ है एजुसैट। एजुसैट का मतलब एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट। उस सैटेलाइट से पहले, सैटेलाइट के बाद, बिफोर आफ्टर, ठीक है। इसरो की फुल फॉर्म होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। दिवाली के ऊपर जब रॉकेट चलाते हैं तो एक बोतल में डाल के जब रॉकेट को हम यहाँ से लाइट करते हैं तो ये काफ़ी ऊपर तक जाता है, काफ़ी ऊपर तक। और इसमें जितनी अच्छी क्वालिटी की बारूद होगी ये और भी उतना ऊपर जाएगा। तो एक तो मीनार का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और ऊपर जाके ये जो रॉकेट है इसके अंदर ही ऐसा एक मशीन बना दी जाए जो उसको धक्का मार दे और वो धरती के ऑर्बिट के अंदर स्थापित हो जाएगा। और चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, चल छैया 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 छैया, छैया 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 छैया, चल छैया छैया छैया। समझ में आई होगी, समझ में आ गई तो इनके नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे। आपने हमारी ये वीडियो बढ़िया लगी हो तो लाइक करियो, शेयर करियो और हाँ कमेंट करके जरूर बताइए कि कैसी लगी। कोई गलती सलती हुई तो माफ करियो। जय हिंद, जय भारत। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो सैटेलाइट से संबंधित है। सैटेलाइट क्या होता है, क्या इसकी इम्पोर्टेंस होती है, क्या इसके यूजेस होते हैं। तो आज की वीडियो के अंदर हम सारी जानकारी सैटेलाइट के बारे में लेंगे। तो सैटेलाइट किसी भी अगर बड़े ऑब्जेक्ट के चारों तरफ कोई छोटा ऑब्जेक्ट चारों तरफ ऑर्बिट करता है, घूमता है, तो उस छोटे ऑब्जेक्ट को उसका हम सैटेलाइट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ घूम रही है, तो ये सूर्य का सैटेलाइट कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह ही धरती के चारों तरफ चंद्रमा ऑर्बिट कर रहा है, तो चंद्रमा को हम धरती का नेचुरल सैटेलाइट बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी कोई व्यक्ति आपसे सैटेलाइट की बात करे तो वो इनकी बात नहीं कर रहा है धरती गिरिन की, वो बात कर रहा है मैन मेड सैटेलाइट की। मैन मेड सैटेलाइट और आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इनके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैन मेड सैटेलाइट्स क्या होते हैं? मैन मेड जो सैटेलाइट्स हैं वो मशीन होती हैं, वो डिवाइसेस होती हैं जो लोडेड होते हैं विद हाई क्वालिटी कैमराज। उनमें कैमरा लगे हुए हैं, उनमें एंटीना लगे हुए हैं और उनके अंदर सोलर पैनल लगी हुई है। सोलर पैनल वो होती है जो आपने देखे हो घरों के ऊपर, स्कूल की सरकारी बिल्डिंग के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए होते हैं। वो सूर्य की जो एनर्जी है उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती रहती है, तो वो उसको पावर देने के काम आते हैं, वो चलते रहते हैं, ठीक है। तो ये थी इनकी बात। तो अब देखो डेफिनेशन करवा देता हूँ इसकी। ए सैटेलाइट इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट मूव्स अराउंड ए लार्जर ऑब्जेक्ट। बड़ी वस्तु के चारों तरफ जो मूव करें वो सैटेलाइट है। फॉर एग्जांपल मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट बिकॉज इट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ये धरती के चारों तरफ घूमता है। बट यूजुअली समवन से सैटेलाइट, लेकिन जैसे जब भी आपसे कोई सैटेलाइट के बारे में कहे तो उसका मतलब नेचुरल सैटेलाइट से नहीं होता है, उसका मतलब होता है मैन मेड सैटेलाइट से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट से, ठीक है। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अंदर जो मैंने बातें बताई हैं वो सारी होती हैं। इनमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? कैमरे होते हैं, इनमें एंटीना होता है, इनमें सोलर पैनल होती है फॉर पावर के लिए, एंड ऑर्बिट अर्थ, और धरती के चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी जो संख्या है वो हज़ारों के आसपास हो गई है। अलग अलग कंट्री ने अलग अलग बना रखे हैं। हमारे इंडिया ने भी अब तक 44 सैटेलाइट
इसके ऑर्बिट के अंदर भेज रखे हैं पृथ्वी के अंदर। तो ये जो इनकी संख्या जो काफ़ी है, तो ये क्या काम करते रहते हैं, क्योंकि इनमें कैमरे लगे हुए हैं, तो सम टेक पिक्चर ऑफ आवर अर्थ, या ये घूमते रहेंगे धरती के चारों तरफ और धरती की पिक्चर खींचते रहते हैं। दीज पिक्चर्स हेल्प साइंटिस्ट, ये साइंटिस्ट की मदद करती है ये पिक्चर्स, ये देखने में कि कहाँ पे बादल हैं, कहाँ पे धरती का कैसा शेप है, कहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है, कहाँ पे क्या है, हमारी पृथ्वी की शेप कैसी है। ठीक, तो हेल्प साइंटिस्ट लर्न अबाउट अर्थ। कुछ ऐसे सैटेलाइट भी होते हैं, तो वो जो कुछ ऐसे सैटेलाइट होते हैं जो टीवी सिग्नल और फ़ोन कॉल्स को भी भेजते हैं। जैसे टीवी सिग्नल हमारे घरों की छतों के ऊपर आपने डिश टीवी या एयरटेल, टाटा स्काई, इनकी छतरी लगी हुई देखी होगी, वो सैटेलाइट से कनेक्टेड होती है। वो उसके अंदर अपना सिग्नल रिसीव करती है और हम सारे चैनल देख पाते हैं। इसी तरह ही हमारे जो फ़ोन कॉल होती है वो सारी की सारी सैटेलाइट से ही हो रही हैं अराउंड द अर्थ। दीज केम इन मैनी शेप एंड साइज़। ये जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं ये अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ में आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमारा इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था उसका नाम था आर्यभट्ट, जो अलग शेप अलग अलग साइज़ में होते हैं, अलग अलग भार होता है इनका। तो ये सैटेलाइट की तो आपको जानकारी मिल गई होगी, इनके नोट्स बना लेना, ये मैंने डेफिनेशन भी करवा दी है। अब हम बात करते हैं कि दो एजेंसी ऐसी है जो इस सारे प्रोग्राम को चलाती है। उनमें एक है नासा। नासा की फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ भी इसमें जो बीच में एक एंड लिखा है ये इसमें नहीं आता है, ये खामखा है। ये तो नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये यूएस की एक एजेंसी है। इसकी जो इंचार्ज है वो यूएस साइंसेस इसको हैंडल करती है। उस तरह ऐसा ही हमारा इंडिया का भी है ISRO। जहाँ भी आई अक्षर लग जाए मिल जाए ना, इन सैटेलाइट में आई का मतलब इंडिया का ही होता है वो। इसरो की फुल फॉर्म होगी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इसी तरह जैसे मान लो कहीं पर इनसैट लिखा जाए, इनसैट का मतलब इंडियन सैटेलाइट। ठीक है, इनसैट इंडियन सैटेलाइट की छोटी फॉर्म होती है। इसी तरह ही हमारे स्कूल में जाओगे देखोगे तो एक लिखा हुआ है एजुसैट। एजुसैट का मतलब एजुकेशन थ्रू सैटेलाइट, उसका छोटा रूप क्या होता है एजुसैट, यानी कि सैटेलाइट से शिक्षा दी जाती है बच्चों को। तो ये थी इनकी जानकारी। अब हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर ही कि इनकी इम्पोर्टेंस क्यों है और इसके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो यहाँ तक कि आप स्क्रीनशॉट लेगो। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम सीखेंगे जो मैन मेड सैटेलाइट है इनके पीछे बिहाइंड द सीन क्या है, क्यों इनकी कैसे खोज करी होगी, तो वो हम सीखेंगे। देखो, तो जैसे मैं थोड़ा यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ कि अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, कोई मेरे से पूछेगी सर ये बताओ कि कोसली बस स्टैंड के ऊपर कितनी बस हैं, तो वह बताओ मैं बता पाऊँगा? वो तो बहुत दूर की बात है, मेरे को तो अपने स्कूल के गेट के बाहर दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ और दीवार अड़ चुकी है। ठीक है, लेकिन मैं एक काम कहूँगा भाई मेरे को थोड़ा सा ऊपर उठाओ। जैसे जैसे आप मेरे को थोड़ा ऊपर उठाओगे तो मैं यहाँ खड़ा होके पहले तो ये बताऊँगा मेरे स्कूल के बाहर कितनी गाड़ी बस खड़ी है, क्या क्या चीज़ खड़ी है। मेरे को थोड़ा और ऊपर उठाओगे तो भाई मैं ये भी बता दूंगा कि हमारे कोसली बस स्टैंड के ऊपर कितनी बस खड़ी है, अच्छी हाई क्वालिटी की दूरबीन लेके। तो ठीक है, इसी तरह ही एक तो ये बात है, देखो अब यहाँ पे कंपलसरी हो गया कि धरती से ऊपर उठना। जितना ज़्यादा मैं ऊपर उठता जाऊँगा उतनी मैं सारी जानकारी धरती की लेता जाऊँगा। ठीक है, अब कभी देखो कहीं गांव के अंदर कोई जो 2-3 मंजिल की हवेली होती है, जब हम उसके ऊपर वाली छत पे खड़े होते हैं तो हमें आसपास के सारे घर दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसी तरह मान लो कोई बालक कोई कोशिश कर किसी BSN का टावर पर चढ़ जाए, तो BSN का टावर पर चढ़ाएगा तो उसने उसको पूरा गांव पूरा खेत दिखाई देगा। हम कुछ दिन पहले कोई पहाड़ पे गए थे तो हमें वहाँ से देखा था, तो आसपास का डायमीटर का 35 किलोमीटर का सारा एरिया दिखाई दे रहा था। सीधी सीधी बात यह है कि हमें थोड़ी ज़मीन से ऊपर उठना है। ठीक है, ये है बिहाइंड द सीन। अब सीधी बात यह है कि ये तो था सीन। दूसरा, वो जो हमने सैटेलाइट बनाया है उसको हम छोड़ते हैं, तो वो किसी ने कहा कि भाई एक टावर बना लो, उस टावर पे रख के उस सैटेलाइट को छोड़ दो।
उस सैटेलाइट को छोड़ दो। लेकिन जो धरती की जो ग्रेविटी है ये इसको वापस खींच लेती है। मान लो हमने कोई टावर बनाई भी, ठीक है, और टावर बनाई इतनी ऊंची और इसके ऊपर सैटेलाइट भी रखा और हमने इसका धक्का भी मार दिया। धक्का मारने के बाद डियर स्टूडेंट्स ये यहाँ पे आके गिर गया। धरती के चारों तरफ तो नहीं घूम रहा है, धरती से ऊपर तो उठ ही नहीं रहा है क्योंकि ग्रेविटी इसको वापस खींचती है। हमने थोड़ा सा और ज़ोर से किया इसको तो थोड़ा यहाँ पे आके गिर गया, बात बनेगी। उसके बाद हमने थोड़ा सा इसको हाई स्पीड हाई वेलोसिटी से इसको और भी किक मारी तो थोड़ा ये यहाँ पे आके गिर गया। और लार्ज जैसे जैसे हम अपनी वेलोसिटी को बढ़ाते हो जा रहे हैं, अब की बार देखना ये धरती के ऊपर नहीं आएगा और ये सैटेलाइट सीधा ही धरती के ऑर्बिट के अंदर स्थापित हो जाएगा और चारों तरफ ऐसे मूव करना शुरू कर देगा, ठीक है। और जो मूव करेगा वो तो सेंट्रीपिटल फोर्स इसको घुमाता रहेगा। तो ये था बिहाइंड द सीन कि इसको बनाया गया ऐसे। लेकिन अब देखो ये काम इतना आसान नहीं है कि इतनी ऊंची टावर बनाई जाए, उसके ऊपर इतना वज़न का इसको रखा जाए, दूसरा फिर इसका किक कौन मारेगा, ठीक है। आजकल तो हनुमान जी और भीम जी ये भी नहीं है कि जो इसका किक मार देंगे, तो अभी बात बनी नहीं। फिर साइंस ने आगे और सोचा कि भाई ऐसा काम करें कि ना तो इस मीनार की ज़रूरत हो और किक भी कोई और ही मार दे। तो किसी ने पूछे भाई बताओ कैसे कैसे, दिवाली के ऊपर रॉकेट नहीं चलाएगा ना। दिवाली के ऊपर जब रॉकेट चलाते हैं तो एक बोतल में डाल के जब रॉकेट को हम यहाँ से लाइट करते हैं तो ये काफ़ी ऊपर तक जाता है, काफ़ी ऊपर तक। और इसमें जितनी अच्छी क्वालिटी की बारूद होगी ये और भी उतना ऊपर जाएगा। तो एक तो मीनार का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा और ऊपर जाके इस ये जो रॉकेट है इसके अंदर ही ऐसा एक मशीन बना दी जाए जो उसको धक्का मार दे और वो धरती के ऑर्बिट के अंदर स्थापित हो जाएगा और वो इसके चारों तरफ घूमता रहेगा। तो ये था इसका बिहाइंड द सीन आर्टिफिशियल सैटेलाइट बनाने की। इम्पोर्टेंस ये है कि हमें धरती की सारी जानकारी लेनी है। धरती की सारी जानकारी कब मिलेगी, जब हम इससे ऊपर उठेंगे, थोड़ा दूर होंगे। जैसे मैं अभी देखो अपने स्कूल के अंदर हूँ, मैं नहीं बता सकता कि मेरे स्कूल की दीवार के बाहर क्या है क्या नहीं है। ऊपर उठाओ धीरे धीरे तो हमें सारी जानकारी मिलती है। तो ये इसकी आगे होगा बिहाइंड द सीन कि कैसे इसको लॉन्च किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं इसके अंदर हम इसके क्या क्या यूजेज होते हैं, कौन कौन से इनके यूज़ होते हैं सैटेलाइट के। तो सैटेलाइट जो है धरती से काफ़ी ऊपर चले गया, उसने फ़ोटो खींचनी शुरू कर दी, तो वो फ़ोटो वापस हमारे रिसीविंग स्टेशन पर आती है। हमारे साइंटिस्ट उनको देखते हैं और उनको एनालिसिस करते हैं। जैसे मान लो मैं थारे व्हाट्सएप पर कोई फ़ोटो भेजूँ तो कोई तार डोरी तो है नहीं, वो तुम्हारे पास वो फ़ोटो पहुँच भी, तुमने देख भी ली। तो मैं जो भेजा है मैं ट्रांसमीटर हूँ, तुम्हारे पास आई है फ़ोटो, वो तुम रिसीविंग स्टेशन है तुम्हारा, वहाँ पे तुम देख रहे हो, ठीक है। तो वो कैसे आई है, वो ऐसे ही टावर से सैटेलाइट से ऐसे हमारे फ़ोन में आई है, ऐसे हमें जानकारी मिलती है। तो अब देखो इनके क्या क्या यूजेज है। दीज प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थ्स क्लाउड, धरती के ऊपर जो बादल हैं उनके बारे में सारी जानकारी देते हैं। ओशियंस, महासागर के अंदर, लैंड, धरती की, एयर, वाइल्ड फायर यानी कि जो जंगल की आग होती है, जंगली आग होती है, पता नहीं कहाँ पे जंगल की आग लग रही है, तो वो ये ऊपर जो पहुँचने के बाद इसने फ़ोटो खींचनी शुरू कर दी कि यहाँ पे जंगल में आग लगी हुई है। वोल्केनोज, जो ज्वालामुखी होते हैं, एंड स्मोक, इन सभी के बारे में ये अपनी फ़ोटो खींच के धरती पे भेजते रहते हैं। तो ऑल दीज इंफॉर्मेशन हेल्प साइंटिस्ट टू प्रिडिक्ट वेदर एंड क्लाइमेट। ये सभी जो है मौसम के बारे में और जलवायु के बारे में सारी की सारी जानकारी हमसे इनसे मिलती रहती है। अभी आगामी 3 दिन तक का 4 दिन तक का टेम्परेचर मौसम का हाल में पता चल जाता है। इट हेल्प्स फार्मर्स टू नो व्हाट क्रॉप्स प्लांट, किसानों की मदद करता है कि फसल कब बोनी है। जैसे मान लो अभी बता दी कोई फसल बोने जा रहे हैं और बता दी 3 दिन की बहुत ही हैवी बारिश है, तो हम नहीं बोएंगे, हमारी फसल ख़राब हो जाएगी, 3 दिन बाद बोएंगे। तो ये सारी जानकारी कहाँ से मिल रही है हमें, सैटेलाइट से। इट हेल्प्स कंट्रोल द डिसीज़ एंड टेल्स अबाउट स्पेस, ये रोगों की रोकथाम में भी हमारी मदद करता है। जैसे देखो अभी कोरोना की जो बीमारी आई थी सबसे पहले कहाँ से चली थी, चाइना से। तो इन्फॉर्मेशन सारे वर्ल्ड में पहुँच गई कि नहीं एक साथ, देखो कि भाई वहाँ से ये चीज़ें आ रही हैं। तो ये सैटेलाइट की सहायता से हम इन सभी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखेंगे इसकी इम्पोर्टेंस में और। तो डियर स्टूडेंट्स पहली इम्पोर्टेंस हमारी सैटेलाइट से पहले, सैटेलाइट के बाद, बिफोर आफ्टर, ठीक है।
सैटेलाइट आने से पहले टीवी सिग्नल जो होते थे वो काफ़ी दूर तक नहीं जा पाते थे वो, और वो मान लीजिए हमारा ट्रांसमिटिंग एंटीना है और ये हमारा रिसीविंग एंटीना है, तो ये टीवी जो सिग्नल होते हैं वो सीधे चलते हैं। अगर इसके बीच में कोई पहाड़ आ गया, कोई ऊंची बिल्डिंग आ गई तो सिग्नल कट हो जाएगा, तो हमारे टीवी सिग्नल इतनी दूर नहीं जा पाते थे सैटेलाइट आने से पहले, क्योंकि टीवी सिग्नल्स आर ब्लॉक्ड बाय द माउंटेन्स एंड लार्ज बिल्डिंग। जो बड़ी बिल्डिंग होती थी वो उनको रोक देती थी, टाल बिल्डिंग। दूसरी ये सीधे चलते हैं, लेकिन जैसे सैटेलाइट आ गया अब आफ्टर टीवी सिग्नल्स गो वेरी फार, बहुत दूर तक जाते हैं। क्यों? देखो, क्योंकि धरती से अब हमने वो सिग्नल को ऊपर भेजा है, ठीक है, ऊपर भेज गए, ऊपर सैटेलाइट ने उसको वापस फिर नीचे भेज दिया। जैसे मान लो मेरे हाथ में कोई बॉल हो और इसको एक तो मैं यूँ सीधा यूँ फेंकूँ और एक मैं इसको ऊपर बिल्डिंग के छत के वो बॉल यूँ टकराए और वहाँ से टप्पा खा के और दूर जाए, तो काफ़ी दूर तक जाएगी नहीं जाएगी? बीच में कोई बाधा तो नहीं आएगी क्योंकि ऊपर से गिर रही है वो। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ही है ना, नीचे तक जाती है तो टीवी सिग्नल्स गो वेरी फार, काफ़ी दूर तक वो जाते हैं। ये सैटेलाइट से बाद की बात है। दूसरा है डियर स्टूडेंट्स, इसके अंदर सैटेलाइट आने से पहले जो फ़ोन कॉल है वो बहुत ही महंगी होती थी। घर में फ़ोन लगाना तो समझ लो कि 2 किल्ला बेचे इतना पैसा उतना फ़ोन लगेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि फ़ोन को दबाने के लिए जो लाइन, फ़ोन की जो वायर को जब दबाएंगे ना, उसकी कॉस्ट इतनी हैवी हो जाती थी कि वो सभी के बस के नहीं होता था। वो गांव में बड़े बड़े जो आदमी होते थे उन्हीं घर में टेलीफोन होते थे या पुलिस स्टेशन में होते थे। तो ये थी सैटेलाइट आने से पहले प्रॉब्लम होती थी, कॉस्ट बहुत ज़्यादा लगती थी और उसकी एडवांस सिक्योरिटी भी जमा करनी पड़ती थी। करीब 20,000 के आसपास घर में एक लैंडलाइन फ़ोन लगता था, उसका सारा खर्चा देना पड़ता था, क्योंकि तार को दबाना ज़मीन के अंदर से और अंडर वाटर पानी के नीचे से ले जाना बहुत ही हार्ड काम होता है। लेकिन जैसे ही सैटेलाइट आ गया, अब इसका सिस्टम ही ख़त्म हो गया। पहले मोबाइल क्यों नहीं थे? क्योंकि सैटेलाइट नहीं था। अब मोबाइल है हमारे पास, हमें किसी तार वार की कोई ज़रूरत ही नहीं है। देखो कैसे, ये टावर है, वो ऊपर सैटेलाइट में भेजेगा और सैटेलाइट से सीधा वो हमारे पास आता है, हम बात करते हैं। हमें कोई डोरी वोरी का कोई सिस्टम नहीं है। तो है ना, देखो अच्छी चीज़, इम्पोर्टेंस ऑफ सैटेलाइट, ये सैटेलाइट की इम्पोर्टेंस है। और तीसरी इंपॉर्टेंस है, दे कैन सी लार्ज एरिया ऑफ अर्थ, धरती का ये बड़ा एरिया को देख सकते हैं, सारी जानकारी मिल सकती है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने आज सैटेलाइट के बारे में जो आपको जानकारी बताई वो आपको समझ में आ गई, समझ में आई होगी, समझ में आ गई। तो इनके नोट्स बनाओ, तैयार करो। थैंक्स, हैव ए गुड डे।